करते हैं और अपना जीवन का एक उद्देश्य बना रखा, अपने पूरा जीवन का उद्देश्य बनाया कि पूरे भारत को बौद्धमय बनाएंगे। अकेले वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, परंतु अगर आप देखें तो पूरे भारतवर्ष में इस समय सभी विधायक, एमपी इनको फॉलो करते हुए आज सामाजिक आवाज़ उठाने लगे हैं और अब विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में बोलने लगे हैं, समाज के लिए बोलने लगे हैं और भारत बौद्धमय होने के बाबा साहेब के जन्म के टाइम पर उन्होंने बताया कि जो प्रयास थे वो बेसिकली उनके पूर्वज बौद्ध थे। जो बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बाद में कही कि भारत कभी बौद्धमय था, वो बात 1891 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। अयोध्यादासर जी द्रविडियन मूवमेंट के पायनियर थे और जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर और यही एक ऑफिस है मिशन जय भीम। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज जो बात करने का विषय है वो बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं, क्योंकि एक अवार्ड शो में गए थे सर, जिसमें सर को अवार्ड मिला है और वो अवार्ड जो है बहुत ही ऐतिहासिक है। क्या है इसके बारे में सर से विस्तार से जानेंगे। एक बार कोशिश करते हैं सर से बात करने की और जानेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत बधाई सर इस अवार्ड के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर इस अवार्ड के बारे में काफ़ी चर्चा मैं सुन पा रही हूँ, क्या है इस अवार्ड के बारे में थोड़ी आप बताइए। ये बेसिकली वीसी के पार्टी हर साल कुछ अवार्ड्स देती है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर, कामराज जी के नाम पर, कार्ल मार्क्स के नाम पर, तो इस तरीके के अवार्ड वीसी के पार्टी देती है। इस साल का अयोध्यादासर जो एक बहुत ही विद्वान और समाज सेवक व्यक्ति थे और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में बाबा साहेब के जन्म के टाइम पर उन्होंने बताया कि जो प्रयास थे वो बेसिकली उनके पूर्वज बौद्ध थे। जो बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बाद में कही कि भारत कभी बौद्धमय था, वो बात 1891 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। अयोध्यादासर जी द्रविडियन मूवमेंट के पायनियर थे और उन्होंने पंचमार संघसना सभा का की फाउंडेशन रखा था 1891 में और 1898 में द साक्य बुद्धिस्ट सोसाइटी उन्होंने बनाई, जिसको बाद में इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने कहा था कि हमें सबको बौद्ध धर्म में आना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और वो अवर्ण थे। बेसिकली उनका मानना था कि आर्यंस ने आके प्रयास को छल कपट से हराया और हराने के बाद यहाँ इस व्यवस्था को कायम किया। तो चूँकि बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लेकिन लगभग 1891 में जब बाबा साहेब का जन्म हुआ तब अयोध्यादासर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी अपने साथियों के साथ, अनेकों के साथ। इसलिए साउथ इंडिया के अंदर ये पूरा बुद्धिस्ट मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया था। इसलिए पूरे साउथ में तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत प्रेस्टिजियस नाम है। अब मुझे लगता है इस अवार्ड के मुझे मिलने के बाद नॉर्थ इंडिया में भी लोग अयोध्यादासर जी को और उनके कंट्रीब्यूशन को याद करेंगे। तो मैं मिशन जय भीम की पूरी टीम को ये अवार्ड समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये मेरा अकेले का नहीं है जो मैं कर पा रहा हूँ, उसमें पूरी मिशन जय भीम की टीम का इसमें सहयोग है। और साथ ही साथ वीसी के चीफ थोल थिरुमावलवन जी जो सांसद हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ माई लाइफ I will dedicate my entire life for the cause of my community, for Ambedkarism, for liberty, fraternity, equality and justice. So this is my aim and मेरी पूरी टीम मिलके भारत में जाति व्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म हो, सबको सम्मान का जीवन मिले और सबको समान अवसर मिले,
सबको न्याय मिले, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज, उसी समाज का निर्माण करने का संकल्प हमने और हमारी पूरी टीम ने लिया है। तो मैं ये अवार्ड अपनी पूरी मिशन जय भीम की टीम को समर्पित करता हूँ। सर एक चीज़ और कि वहाँ पे और कौन कौन से लोग शामिल रहे जो काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, जो मिशनरी बुद्धिजीवी लोग हैं? उसमें जैसे डी राजा जी थे, जो CPI के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको भी एक अवार्ड वहाँ पर मिला। उनको कार्ल मार्क्स का अवार्ड मिला। और मिस्टर भट्टाचार्य जो CPI ML के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड मिला। तो इस तरीके से काफ़ी प्रोमिनेंट लोग थे जिनको अलग अलग तरह के वहाँ अवार्ड दिए गए। वहाँ एक अवार्ड जो वहाँ स्पीकर हैं तमिलनाडु असेंबली के, उनको भी एक अवार्ड मिला। सर इतना बड़ा अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है मन में? बहुत खुशी है कि हम लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, अम्बेडकरी मिशन में 42 ईयर्स से हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि अभी मेरी एज 55 है। लेकिन 42 ईयर्स मिशन मूवमेंट में काम करते हुए हो गए, और करते करते फिर MLA भी बने, मंत्री भी बने। तो यहाँ तक का जो सफ़र है वो बहुत ही दिलचस्प सफ़र है। मेहनत तो बहुत रही है, लेकिन अभी मुझे लगता है बाबा साहब का सपना जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक चैन से बैठने का समय नहीं है। ये कुर्सियाँ तो आती जाती रहेंगी, क्योंकि ये सब कुर्सियाँ जो हमें मिली हैं वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी की वजह से मिली हैं। उस लक्ष्य की प्राप्ति के किए बिना अभी जीवन अधूरा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में जो मिशन जय भीम को ये समर्पित किया है सर ने आज? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी लगातार पिछले 42 सालों से सामाजिक कार्य करते हैं, और अगर देखा जाए तो पिछले 7-8 साल से तो अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया है। और इस कार्य के लिए पिछले साल 5 अक्टूबर 2022 को जो धम्म दीक्षा समारोह अंबेडकर भवन पर आयोजित किया गया था, उसमें 22 प्रतिज्ञाओं के कारण एक समय आया था कि वो सामाजिक कार्य और पद में से किसको चुने। तो क्योंकि सामाजिक कार्य करने में कुछ बाधाएं उनको उत्पन्न हो रही थी, इसलिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने बहुत बड़ा त्याग अपने पद का देते हुए मंत्री पद से त्यागपत्र दिया। और ये भारत के इतिहास में पहली बार है डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद कि किसी मंत्री ने सामाजिक कार्य के लिए अपने मंत्री पद का त्यागपत्र दिया हो। ये बहुत बड़ा त्याग है। उसके बाद से राजेंद्र पाल गौतम जी का कद बहुत ऊंचा हो गया है, और ना केवल मिशन जय भीम का नाम ऊंचा किया है, मैं धन्यवाद करूंगा कि उनके परिवार को भी, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी लगातार अपने परिवार को छोड़कर लगातार पूरे भारतवर्ष में दौरे पर हैं, लगातार इस सामाजिक कार्य को कर रहे हैं, और ये समर्पित करते हैं सभी कार्य को, अपने ऊपर ना लेकर सबको मिशन जय भीम में समर्पित करते हैं। और अपना जीवन का एक उद्देश्य बना रखा, अपने पूरा जीवन का उद्देश्य बनाया कि पूरे भारत को बौद्धमय बनाएंगे। अकेले वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, परंतु अगर आप देखें तो पूरे भारतवर्ष में इस समय सभी विधायक, MP इनको फॉलो करते हुए आज सामाजिक आवाज़ उठाने लगे हैं, और अब विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में बोलने लगे हैं, समाज के लिए बोलने लगे हैं, और भारत बौद्धमय होने के अग्रसर हो रहा है। सर जैसा कि मिशन जय भीम के बैनर तले सर के साथ काम करने का जो अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ी बताइएगा। देखिए, मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, इनका सादापन आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। मैंने को याद है कि खाने का समय नहीं, खाने की चीज़ नहीं देखी, चटनी से अगर रोटी मिली तो चटनी से खाई। और ज़्यादातर इन्होंने कभी किसी दावत को, आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। किसी दावत में कहते हैं नहीं नहीं, खाना सिर्फ थोड़ा सा जीवन जीने के लिए जीते हैं। कहीं ये अपने लाभ के लिए, अपने आराम के लिए कभी चीज़ें नहीं देखी, और पूर्णतः समर्पित सुबह से लेकर शाम तक। कई बार मैं सोचता हूँ कि आप इतने गंभीर क्यों रहते हैं। कहते हैं मेरे दिमाग में से चीज़ें निकलती नहीं हैं। इतना सादापन इन व्यक्ति में है।
मेरे साथ 3 टायर में सफ़र करना हो, बस में ट्रैवल करना हो, गाड़ी से हो, कैसे भी हो, कहीं भी जाना है तो जाना है। और लगातार 16 घंटे 18 घंटे लगातार ये काम करते हैं और केवल सामाजिक कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ है, उसी बारे में सोचते रहते हैं। मैं इनका बहुत कायल हूँ। मेरे को सौभाग्य प्राप्त है कि मैं इनके साथ बहुत बार रहा हूँ, बहुत सारे दौरे मैंने किए हैं। तो कभी कभी मुझे थकावट होने लगती है, लेकिन मैंने कभी इनको कभी थके हुए नहीं देखा, कभी चेहरे पर शिकन नहीं देखी। सोच है तो केवल सामाजिक कार्य करने की। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं और मैं इनके भविष्य की कामना करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भारतवर्ष में इस कार्य में पूरे भारत में नेतृत्व प्रदान करेंगे। एक नेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो आज देश को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो राजेंद्र पाल गौतम के रूप में उभर के आ रहे हैं और भविष्य में बहुत जल्दी ये पूरे भारत में नेतृत्व करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।